तो कहानी की शुरुआत में हम बैक और शेयरभी को देखते हैं, जो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये लोग हेलोविन के दिन कुछ नया करने का डिसाइड करते हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो बेकार एक स्प्रेड बॉक्स बनाने का आइडिया देती है, जिससे ये स्पिरिट से कॉन्टैक्ट कर सकते। द शेल्बी को पहले ये आइडिया ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा, तो बेका ने कहा, इसके सर, ये शायद तुम अपनी मॉम से भी कॉन्टैक्ट कर पाओ, जिनकी कुछ ऐसा पहले ही डेथ हुई थी। अपनी मॉम का सुनते ही शेल्बी मेन गई। इन दोनों ने मिलकर एक स्पीड बॉक्स बनाया, जो देखने में ओइजापुर जैसा ही था। इसके बाद इन्होंने उसे खेलना स्टार्ट किया। दोनों ही ज्यादा सीरियस नहीं। द शेल्बी ने पहला सवाल किया कि यहाँ पे हमारे एक के कोई स्पिरिट है, कि सवाल करते ही एकदम से उनका पॉइंटर यस पे मूव हो गया और बिका की हालत बुरी हो गई। शेल्बी ने अब स्पिरिट से स्पिरिट का नाम पूछा और पॉइंटर पे AMILA पे मूव हुआ, यानी ये फैमिली के स्पिरिट थी। फैमिली को ये जानते, वो इनके क्लास वैल्यू थी जिसने सुइसाइड कर ली थी। वह उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी जान कैसे ली थी, जिस पर वो पॉइंटर के जरिए मर्डर बताते हैं, यानी वो बता रही थी कि मैंने सुइसाइड नहीं की, मेरा मर्डर किया गया है। ये बात तो आज तक किसी को पता नहीं थी बेटा। और शिल्पी ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, और फिर जब उसे उसके कलर का नाम पूछा तो एकदम से यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और पॉइंटर लेटर पर शिफ्ट हो गया। दोबारा मिलने को कह रही थी। ये लोग अब उसकी डेथ के बारे में रिसर्च करते हैं और इन्हें पता चलता है कि फैमिली कर लेकर खुद एक लेक के अंदर डूब गई थी। रेखा फैमिली को थोड़ा बहुत जानती भी थी, क्योंकि फैमिली उसी की जेल लीडिंग स्क्वाड में थी। अभी ये दोनों MLA के बारे में बातें ही कर रहे थे कि इतने में ही शैल्बी के दाद, जो केक पुलिस ऑफिसर हैं, वो घर आ गए। उन्होंने शैल्बी को अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए जाने को कहा, क्योंकि थोड़ी ही दिन बाद शिल्पी का स्विमिंग कंपटीशन आने वाला था। अब जब वो स्विमिंग कर रही थी, अकेले उसे ऐसे फुल हुआ जैसे उसके से स्विमिंग पूल में कोई ओवर पे हो, और यही बहुत ज्यादा दारा देने वाला सीन था। बाहर निकलकर उसने अपनी ये फीलिंग बहका से भी शेयर की, तो बहका ने भी उसे बताया कि मेरे साथ भी कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मेरे फोन पे कुछ मैसेज आए हैं जिसमें सिर्फ लेटर ही लिखा है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान इनके पास मिस्टर ग्रे आ जाते हैं, जो शैलबी के स्विमिंग कोच हैं। बेकार ड्राई का शिल्पी के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बेकार ग्रे की नीयत जानती थी, वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। इसीलिए वो शिल्पी को भी वांट कहती है, पर शैल भी बेकार की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन ये लोग दोबारा फैमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं। इनके शहर में यही सवाल चल रहा था कि आखिर फैमिली इनसे चाहते क्या है। शिल्पी को लग रहा था कि फैमिली उनके जरिए इंसाफ पाना चाहते हैं, जबकि बेकार को लग रहा था कि फैमिली को अपना बदला चाहिए। अब असल मामला क्या था, ये फैमिली को भी पता था। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि यह लोग दोबारा फैमिली से बात करेंगे। और फैमिली से बात करने के लिए यह लोग वहीं पर रात को गए, जहां पर फैमिली की ग्रेव बनाई गई थी। फैमिली की ग्रेव को उसी लेक के पास बनाया गया था जहां पर फैमिली की मौत हुई थी। जाते हुए शर्लिन ने बहका को बताया कि जब MLA की बॉडी को निकाला गया था, तो दाद वहीं पर दी, और दाद ने देखा था कि फैमिली की बॉडी की हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखों को किसी ने खा लिया था, और महीने से पहले भी उसने काफी लोगों को ये मैसेज किए थे कि मैं अपनी जान ले रही हूँ। लेकिन कहते हैं, क्या पता ये मैसेज उसके मर्डर नहीं किए हो, उसको नदी में फेंकने से पहले अब ये लोग कम स्टार्ट करते हैं। और शैल भी पहले हाथ धोने के लिए लेके पास चली जाती है, जहां से अचानक एक हाथ निकलकर शेल्बी का हाथ पकड़ लेता है कि जान निकल जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाकर चीख मारते हुए वहां से भगती है, और बैग भी उसके साथ चली जाती है। ये लोग इस रात यहाँ पर फैमिली से कॉन्टैक्ट नहीं कहते। फैमिली का केस ऑफ करना अब शैल्बी की हवा से ऊपर सवार हो चुका था। सुबह होते ही वो अपने डैड के ऑफिस जाती है और वहां से फैमिली की मर्डर की फाइल उठा लेती है, जिसमें बेकार और शिल्पी पढ़ते हैं कि महीने से पहले फैमिली के ब्लड में बहुत सारा अल्कोहल और नींद की गोलियों के एलिमेंट्स। द साफ साफ कोई अंधा भी बता सकता था कि इतनी क्वांटिटी में निशा लेने के बाद कोई भी इंसान मार सकता है। इन्होंने कंक्लूड किया कि सच में किसी ने उसका मर्डर ही किया है, और बहुत प्लान के साथ उसे मरने के लिए पहले उसकी ड्रिंक भी नींद की गोलियां मिलाई। उसके फोन से लोगों को मैसेज किए कि मैं अपनी जान लेने वाली हूँ, ताकि किसी को भी उसकी मौत पर शक ना हो। और फिर उसके मर्डर को ओरिजिनल सुइसाइड दिखाने के लिए उसी की घड़ी में उसी को बिठाकर लेक ने धक्का दे दिया। समझ में इनकी यह नहीं आ रहा था, कितनी सिंपल चीज पुलिस ने फिगर आउट क्यों नहीं की। इनकी बातों को यहाँ इनके स्विमिंग कोच डायरेक्ट ने इंटरप्ट किया, जिसके जाने के बाद पैक ने शेल्बी को बताया कि उन दिनों एक क्रिश्चियन नाम का लड़का उसे तंग करता था, क्या पता वही कातिल हो। ये सारी बातें करने के बाद शेल्बी घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि आज उसके दाद भी जल्दी आ गए, क्योंकि उन्हें किसी से मिलने जाना था। वो जब फ्रेश होने के लिए अपने रूम में गए तो शेल्बी ने उनकी कोर्ट से उनकी पुलिस कर की चाबी निकल ली, और उनकी कर के सिस्टम के सर ये क्रिश्चियन के घर का पता लगा लिया। वह क्रिश्चियन का पीछा करना चाहती थी, सारे मामलात का पता चलाना चाहती थी, पर कोई था जो नहीं चाहता था कि शायद भी ऐसा करें। क्योंकि जब वह आज अपने स्विमिंग कोर्ट की, तो कोई मास्क पहना आदमी उसके पीछे पर क्या ऐसा लग रहा था कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए वो भाग कर देते हुए वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। घबराई हुई वो बोल भी नहीं पा रही थी, और वो आदमी एक नोट वॉशरूम के नीचे छोड़ गया जिसमें लिखा था, मुर्दों को तंग नहीं करो। आज के हादसे से वो इतना डर गई कि उसने जाते ही ये पूरा हादसा अपने दाद को बता दिया, और वो नोट भी दिखाया जिसमें लिखा था कि मुर्दों को तंग मत करो, कौन हो सकता है जो तुम्हें इस तरह दारा रहा हो। शालिनी का दिया। मुझे लगता है कि ये सारा कम क्रिश्चियन का है। चलभी के दाद फौरन ही क्रिश्चियन के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये कम उसने नहीं किया था। जिस दिन चलभी के साथ ये हुआ था उसे दिन क्रिश्चियन अपनी जॉब पर था कि डायरेक्ट पूछा,
क्या इसके पीछे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं? लेकिन चल भी को यकीन था कि इसके पीछे वो नहीं है। खैर, शैल भी अब घबराई हुई जाकर ये सारी बात बेकार वो बताती है। एकदम से बेकार कभी पेट में जोर से दर्द होने लग जाता है। उसकी हालत खराब होते देखकर ट्रैक उसके पास आया, लेकिन बेकार ने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। शैल भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगी तो रास्ते में ही उसे फॉर्मेट हुए और उसकी फॉर्मेट में एक नेकलेस निकाला जिस पर एमएलए लिखा हुआ था कि फैमिली का ही नेकलेस था। छोटे कर ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गई। ये समझ गई थी कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। इनको समझ ए गया कि फैमिली का मामला इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो फैमिली इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इन्होंने फैसला किया कि आज रात ये दोबारा फैमिली की ग्रेस पे जाएंगे और वहां जाकर दोबारा स्पिरिट बॉक्स के जरिए वो एमएलए से कांटेक्ट करेंगे। इस माई उन्होंने फैमिली से सवाल किया कि तुम्हारा मर्डर किया किसने था, तो स्पिरिट बॉक्स के पॉइंटर के जरिए उसने बताया, मिस्टर ग्रे जो इनके स्विमिंग कोच थे। इससे पहले कि ये कुछ और एमएलए से पूछ पाते, यहाँ पर गार्ड्स ये जाते हैं और ये दोनों अपना स्पिरिट बॉक्स लेकर यहाँ से भाग जाती है। शिल्पी जब घर आई तो उसने देखा कि उसके दाद गुस्से में उसका वेट कर रहे थे। झूठ वो बोल नहीं सकती थी। आखिर उसने सच बता ही दिया कि वो फैमिली के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसे पता चल भी क्या है कि फैमिली को मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्ट्री ब्रेक है। उसे अपने दाद को बताया कि फैमिली और मिस्टर ट्रैक का अफेयर चल रहा था। फैमिली उसकी वाइफ को बताने ही वाली थी और ये सब छुपाने के लिए मिस्टर ब्रेक ने उसका मर्डर गए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स उसे बेकार ने जोड़ कर दिए। क्योंकि बैक का फैमिली और मिस्टर ग्रे के बहुत ज्यादा करीब थी, इसीलिए वो हमेशा शिल्पी को भी मिस्टर ब्रेक से दूर रहने को कहती थी। शिल्पी ने अपने दाद को बताया, पहले मिस्टर क्रैक ने उसे नशा दिया जिससे वो मार गई और उसके बाद उसके गाड़ी में डालकर उसे एक में फेंक दिया। उसके दाद ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि उसे नशा दिया गया था? ये बात तो पब्लिक हुई ही नहीं थी। शिल्पी घबरा गई, लेकिन उसने झूठ अब भी नहीं बोला। उसे सच बता दिया कि मैंने आपके ऑफिस से फैमिली की केस की फाइल चुराई थी और वहीं से मुझे यह बात पता चली। यह सुनकर उसके दाद और भी ज्यादा भड़क गए, क्योंकि यह करने से उनकी जॉब भी जा सकती थी और फैमिली ने उनकी जॉब को खतरे में डाल दिया था। शिल्पी की इस हरकत की वजह से वो सजा के तौर पर शिल्पी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। उसका फोन उसे करना बंद कर देते हैं, इंटरनेट उसे करना बंद कर देते हैं। उसे सिर्फ अब परमिशन थी उसे स्कूल जाने की और स्विमिंग करने की। अगले दिन जब वो स्विमिंग करने गई तो उसने पूल में देखा कि एक लॉकेट डूब रहा था और उसे लेने के लिए जब वो नीचे गई वो अचानक से एक हाथ निकाला जिससे डर गए। वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद जब वो बिका से मिली तो उसने देखा कि बिका के भी पाँव पे चोट लगी हुई थी और इस चोट के बारे में बिका ने बताया कि उसे आज पूल में किसी ने नीचे खींच लिया था। इन दोनों के साथ ही हाथ से हुए तकरीबन दो इन्हें लगने लगा कि ये फैमिली की स्पिरिट ही है जो इन दोनों को तंग कर रही है। इन्हें जल्द ही फैमिली का कम पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो फैमिली इन्हें नुकसान पहुंचती थी। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा मिस्टर ड्रिफ्ट इनके पास ए गई, जिन्हें बेकार देखना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि जो सब हो रहा है उसके जिम्मेदार मिस्टर ग्रेग हैं, इसीलिए वो उनके जाने के बाद शिल्पी से कहते हैं वो अपने दाद से मत मांगना। लेकिन शिल्पी ने बताया कि उसके दाद कोई हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें जो कुछ भी करना होगा खुद ही करना होगा। शिल्पी कहते हैं कि हमें मिस्टर ग्रे को किलर साबित करने के लिए सबूत पिचेंज, लेकिन वो कहाँ से इकट्ठे होंगे। तब बेका ने उसे मिस्त्री ब्रेक के घर की चाबी दिखाई और उसे बताया कि मिस्टर ब्रेक के घर से हम वो सबूत इकट्ठे करेंगे। शिल्पी ने पूछा, तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ से आई? तो बेकार ने बताया। ब्रेक और उसकी वाइफ दोनों कम पर चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी मेट उनका कम करने के बाद उनकी चाबी मत के नीचे रख जाती है। बस वहीं से मैंने चाबी का प्रिंट लिया और उसकी डुप्लीकेट बनवा ली। ये लोग अब एक प्लान बनाते हुए मिस्टर ड्रिफ्ट के एक घर चले जाते हैं। प्लान के मुताबिक शिल्पी को घर के अंदर जाकर सबूत ढूंढने दे, जबकि बैक्का को बाहर रुकना था। उसे बैकअप देने के लिए बेकार ने उसे एक टीचर भी दिया था कि अगर मिस्टर ट्रैक उसके घर पे ए जाए और उसे कोई नुकसान पहुंचने की कोशिश करें तो इस टीचर से वो अपनी जान बचा ले। खैर शेर भी घर के अंदर ए जाती है और अंदर जाते ही मोबाइल के नेटवर्क खत्म हो जाते हैं। उसका बेकार से कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ अच्छे से देखते हुए वो डर जाती है। वो मास्क उसे मिस्टर ट्रैक के घर पे मिल गया था, जिस मास्क को पहने आदमी ने उसे धमकी दी थी। इस चीज से वो डर गई और अब उसे लगातार यह भी डर लग रहा था कि अगर मिस्टर यहाँ ए गए तो क्या पता वो उसे भी कत्ल ना करते। खैर अब वो यहाँ पे सबूत ढूंढने लग जाती है। वो बेड के नीचे देखती है तो हान एक डॉल पड़ी थी जिसकी आंखें नहीं थी और ये देखकर वो डर गई। इसके बाद चल भी नहीं, घर के ड्रॉ चेक किए जहां पर उसे स्लीपिंग पल्स भी मिल गई। चलिए, देखकर जरूर उसने फैमिली को मारा होगा। सबूत लेने के बाद चलभी को यहाँ से बस जाना था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ग्रेट, पर ए चुका था और बिका उसे यह बात बता भी नहीं पाई क्योंकि घर के अंदर सिग्नल्स नहीं ए रहे। द घर में खटपट की आवाज सुनते ही चल भी छुप गई और ट्रैक को भी पता चल गया कि कोई उसके घर में घुस आया है। वो अब इलेक्ट्रिक नहीं लेकर उसे घुसपैठियों को ढूंढ रहा था जो चुपके से उसके घर पे आया था। शायद उसे देखना पता, लेकिन तभी देखा का फोन ए गया। उसका फोन भेजने की वजह से ब्रेक ने उसे देख लिया। ब्रेक को देखते ही वो पहले तो घबरा गई और फिर उसने अपने आप पे कंट्रोल बनाया। वो ये सिचुएशन कंट्रोल करना चाहती थी, इसीलिए वो ब्रेक के करीब ए गई। वो उसे अपनी बातों में उलझने लगी और बताने लगी कि मिस्टर ट्रैक, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं बस आपसे अकेले में मिलना चाहती थी, इसीलिए ये सब किया। ब्रेक थी। उसकी बातें सुनकर उसके जहां से मैं फैंस गया और अब उसके करीब आने लगा। छह से ही उसने ही शिल्पी के मुंह पे हाथ लगाया।
शिल्पी ने अपना टीजर निकलकर उसकी एक गार्डन पे लगा दिया, जिससे करंट खाकर डिसबैलेंस होकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी गार्डन टूटने से वहीं पर मौत हो गई। फैमिली का बदला पूरा हो चुका था। इस सारे सीन के बाद 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। हम देखते हैं कि शैल भी दोबारा फैमिली की ग्रेस पैक है, लेकिन इसमें क्या देखती है कि ये ग्रेव तो फैमिली की थी ही नहीं। इसके ऊपर फैमिली का नकली बोर्ड रखा हुआ था और ग्रेवी किसी और की थी। कंफ्यूज होकर उसने जल्दी से बहका को कॉल की तो बेकार ने बताया, हान फैमिली की ग्रेवी कैसे हो सकती है? फैमिली की बॉडी को तो जला दिया गया था। ये सुनकर शिल्पी को शॉक लगा। को अगर ये बात पहले से पता थी कि उसने ये बात शिल्पी को क्यों नहीं बताई? हान, वो शेल्बी को एक शॉकिंग हकीकत और कहानी में ट्विस्ट ये बताती है कि ये सारा कुछ उसी का प्लान किया गया था। फैमिली को भी मिस्टर ड्रेक ने नहीं मारा था, बल्कि बेका ने खुद मारा था। और क्यों, ये भी अभी बताती है। वो असल में बैक और मिस्टर ब्रेक का अफेयर था। वो मिस्टर ब्रेक को बहुत ज्यादा पसंद कहती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ मिस्टर ब्रेक का ध्यान फैमिली की तरफ हो गया। वह मिली के बहुत ज्यादा करीब रहने लगे, जिससे बेकार को बहुत ज्यादा चला। उसकी परफॉर्मेंस भी बेकार से काफी अच्छी थी। इसी जलन में उसने एमएलए का मर्डर करने का डिसाइड किया। उसी ने ड्रिंक पे मिलाकर नींद की गोलियां फैमिली को दी और उसके बाद उसी के फोन से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज किए कि मैं मरने वाली हूँ। और उसे ड्रिंक पिलाने के बाद उसकी गाड़ी को लेक में धक्का देने वाली भी कोई और नहीं, बल्कि बैक आती। एक दुश्मन को खत्म करने के बाद उसे अब मिस्टर ब्रेक को भी मारना था, जो उसे धोखा दे रहे थे, और मिस्टर ब्रेक को मरने के लिए ही उसने ये सारा प्लान किया और शिल्पी का इस्तेमाल किया। स्विमिंग कोर्ट में मांस पहनकर शिल्पी को डराने वाला भी कोई और नहीं, बल्कि देखा ही थी। शिल्पी बिल्कुल सन हो चुकी थी। ये सारी हकीकत सुनते हुए फोन बंद करते हुए बैगन ने उसे यह भी बताया कि ट्रैक के घर से जितने भी सबूत मिले तो वह सारे भी बहकाने ही रखे। तो ये सारी बातें बताने के बाद फोन बंद कर देते हैं। अपनी कहां स्टार्ट कर देती है। बुखार पार्किंग से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन एकदम से पार्किंग का दरवाजा बंद हो गया और उसकी कर भी चलना बंद हो गई। उसके सारे दरवाजे ब्लॉक हो गए। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। एकदम से उसकी गाड़ी के सामने ए गई। फैमिली की स्पिरिट अपना बदला लेने के लिए जिस देखकर बेकार डर गई और समझ गई कि आज उसका आखिरी दिन है। जिसके बाद फैमिली ने उसकी कार का इंजन ऑन कर दिया, जिसके धुएं में घुट गए। यहाँ पर बाका मारी गई और ये कहानी इसी के साथ यहाँ खत्म हो गई।